बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? आज काफ़ी अर्से बाद दोबारा से वीडियो शुरू कर रहा हूँ। अरसलान वर्ल्ड टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जिन जिन दोस्तों ने मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन पर क्लिक करें। आज मैं आपको जो ये मल्टीमीटर है इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोबाइल की रिपेयरिंग में मल्टीमीटर समझे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आइए चलते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल से सिखाते हैं। ये जो मल्टीमीटर है ये आप देख रहे हैं, इसमें चेक करने के लिए ना 4 फंक्शन होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट से आप हमेशा जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं ना वो चेक कर सकते हैं। ये हैं एसी वोल्ट। ये जो होती है ना वापडा की करंट जो घरों में आती है, तो आप उसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी भी आप 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं और एसी भी। घरों में मैक्सिमम जो होती है करंट वो 220-240 होती है, और जो डीसी में होती है ना मोबाइलों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, वो मैक्सिमम जो होती है ना 3.7 वोल्ट तक जो होता है ना मोबाइल का बोर्ड वो होता है। वैसे मोबाइल का जो बोर्ड होता है वो डिज़ाइन होता है 5 वोल्टेज तक। आप उसको 5 वोल्टेज तक ऑन कर सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो बैटरी होती है वो हमेशा 3.7 वोल्ट तक बनती है। ठीक है, तो इसमें ये एक होती है, इसको कहते हैं ओहम। ये इसको ओहम की इकाई है। इसके ज़रिए आप चेक करते हैं कि मोबाइल की कंटिन्यूटी चेक की जाती है कि मोबाइल का सर्किट ठीक है नहीं ठीक, कहाँ से ब्रेक है, ये इस सर्किट के ज़रिए पता चलता है। तो आइए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप मीटर की जो तारें हैं उनको जोड़ें ओहम पर करके। तो ये आप देख रहे हैं कि सुई बिल्कुल आगे नहीं है, तो ये जो नाब लगी हुई है इसको घुमाएं और सुई को बिल्कुल एंड पे लेके जाएं, क्योंकि कंटिन्यूटी जब भी चेक करनी होगी ना तो सुई का जब आपस में तारों को मिलाएं तो एंड पे जाना ज़रूरी है। अगर सुई एंड पे नहीं जाती तो फिर आपको रीडिंग सही शो नहीं होगी। अब हम इसमें बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी के वोल्टेज वोल्ट पे लेके जाएंगे और इसको जो है ना एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो कोई भी रीडिंग, इसका मतलब है कि बैटरी में 0 वोल्टेज है। ठीक है, ठीक बैटरी 0। व्यूअर्स ये देखें, ये बैटरी है, इसको हम चेक करने लगे। लेकिन आपने देखा मैंने पॉजिटिव पे रेड और नेगेटिव पे ब्लैक वायर लगाई तो ये बिल्कुल भी मीटर में हरकत नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये बैटरी जो ना बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में जब बैटरी चली जाती है ना तो ये बैटरी चार्जर से चार्ज भी नहीं होती और फ़ोन तो वैसे ही नहीं ऑन होना। तो इस बैटरी को फिर जो है ना आप बूस्ट करें या झटका लगाएं तो बैटरी के वोल्टेज बढ़ जाएंगे, तो फिर ये चार्जिंग शुरू करेगी। अभी हम वो दूसरी बैटरी लेते हैं जो कि चार्ज है। तो देखें, इसके पॉजिटिव पे लगाया और नेगेटिव पे लगाया तो अच्छा, ये हम लगाते हैं इसको पॉजिटिव पे और ये लगाते हैं नेगेटिव पे। तो आपने देखा मीटर पे जो है ना वो तकरीबन 3.7 वोल्टेज शो कर रहा है। ये हमने उतारा तो वापस ये हमने लगाया तो 3.7 वोल्टेज पे जाकर रुक गई। इस तरह आप चेक कर सकते हैं डीसी वोल्ट। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, यानी कि
ये देख रहे हैं आप, ये जब हम लगाएंगे तो वो लाइट ब्लिंक करेगी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ का सर्किट है वो चल रहा है, यानी कि ये चार्जिंग है, बैटरी कनेक्टर है, ये माइक है, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ये बोर्ड में कहीं से होके आ रहे हैं, तो बाज़ का माइक नहीं चल रहा तो हमने चेक करना है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे रखेंगे। अगर तो ये कोई रीडिंग नहीं ना दे रहा तो इसका मतलब है कि ये माइक ख़राब है, फिर हमें ट्रेस करना पड़ेगा पीछे से इसकी रीडिंग को। ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, एक होता है नेगेटिव पॉइंट, और ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, ये होता है सिम का पॉइंट। बाज़ का ये पॉइंट मिस हो जाए तो सिम नहीं चलती। तो हम ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड पे जिधर भी आपको साइडों पे ये गोल्डन गोल्डन नज़र आएगा ना, ये सारे होते हैं नेगेटिव पॉइंट। हम इस नेगेटिव पॉइंट पे रखते हैं और फिर हम इधर नेगेटिव पॉइंट पे रखते हैं। तो आप देख रहे हैं सुई बिल्कुल एंड पे चली गई है, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉइंट की कंटिन्यूटी मुसलसल शो हो रही है। अब हमने देखना कि पॉजिटिव पॉइंट भी ठीक है कि नहीं। तो हम जब इसको पॉजिटिव पॉइंट पे रेड वायर को रखेंगे ना, तो ये थोड़ी सी आगे जाएगी। अगर ये थोड़ी सी आगे जाती है ना, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर ये फुल आगे चली जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी पॉइंट शॉर्ट हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है। तो जब ये पॉइंट ग्राउंड हो चुका है तो फिर इधर से चार्जिंग आके नहीं जाएगी। या फिर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो ये फुल आगे जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो ये थोड़ी सी आगे जाएगी, फुल आगे नहीं जाएगी। अगर इस तरह सर्किट हो तो इसका मतलब है सर्किट बिल्कुल ठीक है। फिर ये सिम के पॉइंट्स होते हैं, इनमें एक होता है बिल्कुल ग्राउंड पॉइंट होता है। जब आप इस पे लगाएंगे ना ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे लगाया तो ये फुल आगे चला गया। बाकी इसके जो 5 पॉइंट हैं उनमें से एक खाली होता है, 4 जो होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी रीडिंग होती है। ये आप देख रहे हैं, ये क्योंकि चाइना का बोर्ड है इसमें वो खाली पॉइंट भी उन्होंने रीडिंग में रख दिया हो। तो जब ये इस तरह का सर्किट शो हो ना कि फुल आगे नहीं जा रहे 5 पॉइंट और 1 पॉइंट आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी सर्किट बिल्कुल ठीक है। बाकी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से सर्किट को कैसे चेक करते हैं। आज सिर्फ आपको मीटर के बारे में ही बताना था। अगर आपने एसी करंट चेक करनी है तो इसको आप 250 पे रख के इनको स्विच में घुसाएंगे तो फिर ये इधर से रीडिंग शो कर देगा। लेकिन स्विच में घुसाने से पहले देख लें कि कहीं से तार नंगी ना और आपको करंट ना पड़ जाए। जो डीसी वोल्टेज होते हैं वो क्योंकि बहुत कम होते हैं तो उनकी करंट का खतरा नहीं होता, लेकिन जो एसी वोल्टेज होते हैं वो 240 होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। तो क्योंकि हमारा वो काम ही नहीं, इसलिए हमें उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, अगले लेक्चर तक इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को एक दफ़ा फिर सब्सक्राइब लाजमी कर लें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें।